हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके सामने लाए हैं दोस्तों तुलसी का पौधा। दोस्तों, ये हमारे बागवानी में, हमारे बाग बगीचे में, जहाँ हमारा बाग बगीचा है, वहाँ पर ये तुलसी के बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। तो हमने सोचा कि इसके फ़ायदे आपको बता दें। दोस्तों, तुलसी के पौधे तो आप जानते होंगे पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है और ये एक पूजनीय पौधा भी है। दोस्तों, ये पौधा ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं होता है। इसे आप अपने घर आंगन में लगा सकते हैं और पूजा की दृष्टि से भी लगा सकते हैं। दोस्तों, जो लोग पूजा की दृष्टि से लगाते हैं तो वो सही है, लेकिन इसके आयुर्वेदिक फ़ायदे भी बहुत अधिक हैं। दोस्तों, तुलसी का नाम हमारे देश में, भारत में बहुत अधिक है और इसे शायद सभी लोग जानते भी होंगे। ये 2 प्रकार की होती है, एक श्यामा तुलसी और एक रामा तुलसी। दोस्तों, श्यामा तुलसी होती है वो, ये जो आप देख रहे हैं वीडियो में, ये थोड़ा-सा सांवले कलर में होती है। इसकी जो आप टहनी यानी शाखा देख रहे हैं, तो हल्के से आपको जैसे श्यामा कलर होता है, उस रूप में है। और जो रामा तुलसी होती है, उसकी जो टहनी होती हैं, वो हरे कलर में होती हैं। तो जैसे आपको पहचानने में दिक्कत हो रही है या आप नहीं जानते हैं कि रामा तुलसी और श्यामा तुलसी कैसी होती है, तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आप ये वीडियो में देख कर के ये पक्का कर सकते हैं कि ये श्यामा तुलसी है। इसके अलावा यदि आपको कोई दूसरी तुलसी मिलती है, जिसकी टहनी, जिसकी शाखाएँ, जिसके तने, यानी कि जैसे आप ये देख रहे हैं जो फूल की डंडी हैं, ये भी देखिए श्यामा कलर की हैं। तो ये हम इसीलिए पहचान के लिए दिखा रहे हैं कि अगर इस कलर में डंडी या शाखा या तना मिलता है, मतलब श्यामा कलर में, सांवला कलर में, यानी कि नीले कलर में, तो आप समझ जाइए कि यह श्यामा तुलसी है। और यदि इसकी शाखाएँ हरे कलर में मिलती हैं, तो समझ जाइएगा कि वो रामा तुलसी है। दोस्तों, तुलसी आप सभी लोग लगाते हैं और आप सभी को मालूम भी है। दोस्तों, तुलसी के आयुर्वेदिक फ़ायदे बहुत हैं। ये खांसी, जुकाम, सर्दी और बुखार जैसी समस्याओं में बहुत फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट, सूजन रोधी, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं, जो इसे सर्दी, खांसी, बुखार, पाचन, तनाव, श्वसन समस्याओं, त्वचा रोगों और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने में मदद करती है। दोस्तों, जड़ी यह शरीर को डिटॉक्स करती है और लीवर को ठीक रखती है। ब्लड प्रेशर को, ब्लड प्रेशर को और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखती है और तनाव, चिंता को कम करने में सहायता करती है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है और शरीर को संक्रमणों से लड़ने में मदद करती है। दोस्तों, सूजन कम करती है और वायरल, बैक्टीरियल, फंगल संक्रमणों से रक्षा करती है, यानी बचाती है, जैसे कि आँखों की सूजन और श्वसन संक्रमण इत्यादि। दोस्तों, यह शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाती है, जिससे कैंसर और अन्य बीमारियों का खतरा कम होता है। खांसी, जुकाम, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी समस्याओं में राहत दिलाती है। सांस लेने की प्रक्रिया को बेहतर बनाती है। जैसे आपको श्वसन की कोई बीमारी है, सांस की कोई बीमारी है, यानी अस्थमा, जिसको सांस की बीमारी कहा जाता है, यदि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है तो आप तुलसी का सेवन कर सकते हैं। इसके पत्तों का सेवन कर सकते हैं, आप इसकी चाय का सेवन कर सकते हैं, आप इसके पत्तों का रस निकाल करके भी पी सकते हैं। दोस्तों, इसके पत्तों को आप चबा चबा करके भी खा सकते हैं। इससे आपको जो भी श्वसन समस्या होगी उसमें आपको राहत मिलेगी। दोस्तों, यह गैस, पेट दर्द और भूख न लगने जैसी समस्याओं में भी सहायता करती है। पाचन संबंधी जैसे आपको कोई दिक्कत है, यानी कि पाचन अग्नि यानी पाचन शक्ति में यदि आपको दिक्कत है, तो उसको ये ठीक करती है, उसको बढ़ाती है, पाचन को बढ़ाती है। दोस्तों, एक एडाप्टोजन के रूप में तनाव, चिंता और थकान को कम करती है, मन को शांत रखती है, शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करती है और लीवर को स्वस्थ रखती है, कीटाणुओं को मारती है, मुहासे, दाद, एक्जिमा और मुंह के छालों को ठीक करती है, सांसों को तरोताज़ा रखती है। जैसे आप कई बार देखते होंगे, जो भी अगला व्यक्ति आपसे बात करता है उसके सांसों में बदबू होती है। दोस्तों, यदि तुलसी की पत्ती अगला व्यक्ति चबाए, यानी कि जिसको ये समस्या है, सांसों की बदबू की समस्या है, तो अगर वो उसके पत्तों को चबाता है, चबा चबा करके इसके पत्तों को निगल जाता है यानी खा जाता है, तो इससे कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा होने वाला है। तो जो सांसों की बदबू की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। दोस्तों, जैसे रक्तचाप है यानी ब्लड प्रेशर जिसको कहा जाता है, और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करती है। हृदय रोगों के जो खतरे होते हैं उनको कम करती है। दोस्तों, तुलसी के जो पत्ते हैं उनके तरीके कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप तुलसी की चाय,
काढ़ा बनाकर या कच्चे पत्तों को भी खा सकते हैं। दूसरों, तुलसी के तेल से आप मालिश कर सकते हैं। जैसे आपको सिर दर्द रहता है या आपके सिर में रूसी है, रूसी से आप परेशान हैं, आपकी रूसी समाप्त नहीं हो रही है। ज़्यादातर रूसी ठंडी के मौसम में होती है। यदि आपको रूसी की समस्या है तो आप इसके पत्तों का रस अपने बालों में लगा सकते हैं। इसको 1-2 घंटा लगा रहने दें, क्योंकि इसमें तो खुशबू आती है, कोई इसमें नुकसान करने वाली चीज़ नहीं है और ये आपको फ़ायदा ही करने वाली चीज़ है। जितनी देर तक लगी रहेगी वो आपको फ़ायदा ही करेगी। दोस्तों, पत्तियों का रस, यदि आपको कान दर्द है या आपको जी मिचलाता है या उल्टी या चक्कर आने की कोई समस्या है, तो आप पत्तियों के रस का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, चर्म रोगों के लिए पत्तियों का पेस्ट बनाकर आप लगा सकते हैं। जैसे चर्म रोगों में कई बार देखा जाता है कि एक्जिमा है, सोराइसिस है या खुजली है या सफ़ेद दाग है, यानी कि कोई भी चर्म से संबंधित कोई भी बीमारी है, तो आप तुलसी के पत्तों का रस या उसकी चटनी बना करके या उसका पेस्ट बना करके लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने जाना कि तुलसी के इतने सारे फ़ायदे हैं। दोस्तों, ये फ़ायदे और तुलसी के गुण और ये तुलसी के पौधे, यदि आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके घर तक ये पौधे मुफ्त में पहुंचाने का काम करेंगे। दोस्तों, तुलसी का पौधा हर किसी को अपने आंगन में लगाना चाहिए। इसे लगाने से ये होता है कि जब हम लगाते हैं तो इसके फ़ायदे भी हमको मिलते हैं और जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी होती है, यानी जो हमारे बच्चे होते हैं, वो भी देखते हैं कि हमारे पूर्वज तुलसी का पौधा अपने घर में आंगन में लगाते थे और उसकी रक्षा करते थे, उसकी पूजा करते थे और उसके आयुर्वेदिक फ़ायदों का लाभ उठाते थे। तो जब हमारी अगली पीढ़ी, अगले बच्चे देखेंगे कि इसके इतने सारे फ़ायदे होते हैं, तो वो बच्चे भी हमारी नकल करेंगे और वो भी हमारे रास्ते पर चलेंगे और वो भी समझेंगे कि तुलसी का पौधा हमें अपने जीवन में अपने साथ रखना चाहिए और इसे अपने आंगन में हर हमेशा लगाना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का पौधा आपको बहुतायत मात्रा में बरसात के समय में मिल सकते हैं। इसके जो बीज होते हैं, अगर बीज से आप पौधा तैयार करना चाहते हैं, तो आप जब ये तुलसी के पौधे में बीज लग जाते हैं, तो आप इसके बीजों को इकट्ठा करके रख सकते हैं और अगला पौधा बरसात आने से पहले मई, जून या जुलाई के समय में बो सकते हैं। धन्यवाद।